हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं हूं सीपी सर, आप लोग देख रहे हैं गीता एकेडमी पॉइंट। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में बात करेंगे जो है आईयूपीएसी यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए, हम लोग इस पर बात करेंगे। ये है बच्चों टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कह रहे हैं नॉमेनक्लेचर nomenclature of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र। इसको हम लोग बोल रहे हैं बच्चों कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र। तो बच्चों, आज से यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 11 के लिए, कक्षा 12 के लिए। यूपी बोर्ड में कक्षा 12 में भी आईयूपीएसी आता है, तो इसको आज हम लोग समझते हैं। और ये लंबा चलेगा, तो इसकी पार्ट 5 वीडियो मिलेगी आपको, लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरीके से मिलती रहेगी। तो बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र। सबसे पहली बात बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों के जो नाम लिखे जाते हैं उनके कई सिस्टम होते हैं। फिलहाल हम लोग 2 सिस्टम पर बात करते हैं। सबसे बच्चों पहला जो सिस्टम होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्राइबल सिस्टम। बच्चों, इसको हिंदी में कहा जाता है निरर्थक पद्धति। बच्चों इसको कहा जाता है। दूसरा बच्चों हमारे पास होता है आईयूपीएसी। तो बच्चे काफ़ी से परिचित होंगे। बच्चों, इसका फुल फॉर्म हम अगर लिखें तो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री तो बच्चों इसको कहते हैं हम लोग शॉर्टकट में आईयूपीएसी। ठीक है, स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ट्राइबल सिस्टम निरर्थक पद्धति का मतलब होता है कि इसमें कोई रूल इस तरीके से नहीं है, यानी आईयूपीएसी के रूल से ठीक अलग है। यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग पर कोई भी जो है नियम सही से दिखाई नहीं देता, इसलिए अर्थ नहीं निकलता है कुल मिला के। तो इसलिए इसको निरर्थक पद्धति कहा जाता है। अब बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करें कि इसमें समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा आईयूपीएसी। और आईयूपीएसी जानने के बाद इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। ये पद्धति बहुत छोटी होती है, ये 3 स्टेप में ख़त्म हो जाएगी और आईयूपीएसी आपकी लंबी चलेगी। इसमें काफ़ी रूल्स होते हैं, उन नियमों को जानना पड़ेगा, तब हम आईयूपीएसी नाम लिखने के एलिजिबल हो जाएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आईयूपीएसी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले आईयूपीएसी को हेडिंग लगाते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए। और पूरा नोट्स बनाते चले मेरे साथ, धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ेंगे नोट्स के साथ। तो सबसे पहले बच्चों नोट्स मेरे साथ बनाइएगा। आईयूपीएसी डाल दें बच्चों, आईयूपीएसी। तो बच्चों, इसमें कुछ बातें हैं जो हम लिख रहे हैं। किसी, देखिए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि दिखाई दे। किसी नाम के 4 भाग होते हैं। बच्चों, यहाँ पे और इसको सही लिखा जाए तो लिखें किसी कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं किसी कार्बनिक
यौगिक के नाम, किसी कार्बनिक यौगिक के नाम के 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। तो बच्चों अगर कोई हम नाम लिख रहे हैं तो उसके कुछ 4 भाग होंगे जिनको जोड़ देने पर वो एक पूर्ण नाम हमें प्राप्त होगा, कंप्लीट IUPAC नाम प्राप्त होगा। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उनको लिख लें। तो बच्चों पहला जो होगा वो होगा रूट वर्ड, ठीक है। दूसरा बच्चों जो होगा वो आपका होगा प्राइमरी सफिक्स, और तीसरा जो बच्चों होगा वो होगा सेकेंडरी सफिक्स, और चौथा जो होगा बच्चों ये होगा आपका प्रीफिक्स। तो बच्चों इस तरीके से इसके 4 भाग होंगे और इसी के लिए एक सूत्र बनेगा जो हम लोग कह रहे हैं फॉर्मूला। तो बच्चों इसमें देखिए क्रम आपको इसी तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। इनका जो ऑर्डर होता है, क्रम होता है, वो इसी तरीके से पढ़ना है, परंतु इनको लिखते समय यानी जो मतलब जो है इनका फार्मूला यानी नाम लिखते समय इनको किस क्रम में रखा जाएगा वो हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं, प्रीफिक्स को लिखते हैं, प्रीफिक्स प्लस फिर हम लोग बच्चों रूट वर्ड को लिखते हैं, रूट वर्ड प्लस फिर बच्चों हम लोग सेकेंडरी सफिक्स को लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। फिर बच्चों हम लोग लास्ट में जो है रूट वर्ड और बच्चों प्राइमरी सफिक्स, सॉरी ये क्रम आएगा, यहाँ इसको थोड़ा सही कर लें। तो बच्चों रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स प्लस इसके बाद बच्चों आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो बच्चों ये क्रम होता है हमारे पास नाम लिखने का, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नोट करें मेरे साथ, नोट्स बनाते चलें आप अच्छे से पूरी कॉपी पर, ये आपको आगे तक काम देगा, BSc तक काम देगा। तो बच्चों इस तरीके से प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लें। हाँ बच्चों ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके 4 भाग हो जाते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, इनको बारी बारी से पढ़ेंगे, यानी रूट वर्ड क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, इन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि स्पष्ट दिखे, बड़ा बड़ा इसलिए हम मिटाने रहे हैं बार बार, तो अच्छा दिखे। चलिए तो इसको भी मिटा देते हैं बच्चों। पहली हेडिंग आप लगा लें अपनी कॉपी पर, क्या लगाएंगे, रूट वर्ड, ठीक है। तो रूट वर्ड ये आप हेडिंग लगा लें। चलिए तो बच्चों सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं रूट वर्ड। तो बच्चों ये क्या होता है, मतलब इसका मायने क्या है, इसका क्या काम है। तो बच्चों लिखेंगे किसी कार्बनिक श्रृंखला, किसी कार्बनिक श्रृंखला, बच्चों इसको श्रृंखला को चेन बोलते हैं। किसी कार्बनिक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या रूट वर्ड कहलाती है।
रूट वर्ड कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसको एल्क भी कहते हैं, इसको ALK, देखिए बच्चों दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या कहेंगे, एल्क, इसको एल्क भी कहते हैं। तो बच्चों ये पहली बात हो गई। अब यहाँ पर देखें तो बच्चों, अब जैसे कि आपके पास कार्बन की कोई सीरीज है, ऐसे CH3 CH2 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 CH3, तो बच्चों इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सीधे स्ट्रेट जाकर इसकी कार्बन की संख्या को काउंट करना है। तो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो बच्चों 5 के लिए क्या लिखा जाएगा, अगर 4 कार्बन होते तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे रूट वर्ड में, तो इसी चीज़ को इसमें हमको पढ़ना है। ठीक है, तो लिखें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या के लिए कि क्या लिखा जाएगा, तो मेरे साथ साथ लिखें। तो बच्चों यहाँ पर जो है देखिए C1 यानी पहला कार्बन, इसके लिए क्या लिखेंगे, मैथ, METH, स्पेलिंग अच्छे से लिखिएगा बच्चों। C2 इसके लिए क्या लिखेंगे, एथ। C3 इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रॉप, PROP, प्रॉप। अगर 4 रहेगा बच्चों तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, BUT, बट नहीं पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको ब्यूट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 5 हो जाएगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे पैंट, पैंट लिखेंगे। अगर 6 कार्बन हो जाएगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, क्या लिखेंगे, हेक्स। अगर बच्चों 7 कार्बन हो जाएगा तो इसे क्या लिखेंगे, हेप्ट, हेप्ट लिखेंगे। अगर 8 कार्बन हो जाएगा तो इसे क्या लिखेंगे, ऑक्ट लिखेंगे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो बच्चों ऑक्ट हो गया। C9 होगा तो क्या होगा, इसको पढ़ेंगे नॉन। और बच्चों ये 10 हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डैक, DEC। अगर बच्चों 11 हो जाएगा तो इसे अनडैक, अनडैक पढ़ेंगे। अगर 12 हो जाएगा तो डूडैक। अगर 13 हो जाएगा तो ट्राइडेक। 14 हो जाएगा तो टेट्रा, फिर पेंटा, इस तरीके से होता है। तो बच्चों इतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है, पर्याप्त है। केवल आपको 10 तक भी अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों इस तरीके से मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक, अनडैक, डूडैक, इस तरीके से ये है। तो बच्चों जैसे कि अगर मैंने लिख दिया है CH3 CH2 CH3, तो बच्चों इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिख देंगे, प्रॉप। तो बच्चों इसमें बस इतनी ही आपको काम करना है। क्या काम करना है, इतना ही आपको काम करना है। केवल कार्बन की संख्या गिननी है और इसमें से उठा के जो नाम होगा उसके लिए लिख देना है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, इन सभी को हम क्या कह रहे हैं, एल्क बोल रहे हैं। यानी ये सभी चीज़ हमारे पास क्या है, एल्क हैं। ये सब का सब हम इसको भी एल्क कहेंगे। जैसे मान लीजिए लड़कों का ढेर सारा ग्रुप है तो सबको हम लोग लड़के कहेंगे, मगर लड़कों में सबका नाम अलग अलग है, राहुल, सोहन, मोहन। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे ये सभी लड़के हैं और इनके नाम अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार से हम इसको एल्क कह रहे हैं। यानी ये लड़का यानी इसकी जाति को बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपको। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे अगर आपका ये है C, तो बच्चों एक खुली श्रृंखला हो गई। यानी इसमें देखिए बैलेंस जो करेंगे वो H, इस तरीके से। बच्चों जो हाइड्रोजन लिया जाता है वो हाइड्रोजन सिर्फ बैलेंस करने के लिए लिया जाता है। किसके लिए, बैलेंस करने के लिए लिया जाता है, संतुलित। तो यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, ये इस तरीके से मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ 1 2 3 देखिए। अब इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, CH3 और CH2 और CH3। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सिरा और ये सिरा खुला हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन चेन। क्या बोलेंगे इसको, ओपन चेन। हिंदी में बोले बच्चों खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला। अगर बच्चों इस तरीके से इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको ऐसे कर दिया जाए, ऐसे। अब बच्चों देखिए कार्बन से 4 बॉन्ड होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कार्बन से कितने बॉन्ड होते हैं,
4 बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन से 4 बॉन्ड होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2, तो इसका मतलब यहाँ पर H लगाना होगा, इस तरीके से बच्चों H लगाना होगा। तो बच्चों ये जो श्रृंखला हो गई, इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन क्या बोलेंगे? क्लोज चेन। इसको हिंदी में बोलेंगे बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से ये है। अब बच्चों इसके लिए अगर हमको लिखना है रूट वर्ड, यानी जो पहला जो है हमारा रूट वर्ड, इसको लिखना है, तो इसको लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कितने कार्बन है पहले ये देख लेंगे। 3 कार्बन है बच्चों, तो 3 के लिए हम लोग लिख देंगे प्रोप। परंतु बच्चों अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये जब बंद श्रृंखला रहेगी तो इसके आगे हम लोग साइक्लो जोड़ देंगे। साइक्लो प्रूफ हो जाएगा बच्चों। अगर इस तरीके से 4 कोई कार्बन बने हुए हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, ठीक, ये हमारे पास है, तो इसमें क्या लिख देंगे बच्चों? सबसे पहले साइक्लो CYCLO, साइक्लो और ब्यूट लिख देंगे। परंतु बच्चों अगर ये खुली श्रृंखला है तो इसके लिए केवल क्या लिखेंगे? इसके लिए आप लिख देंगे प्रॉप। क्या लिख देंगे? प्रॉप लिख देंगे बच्चों। अगर और भी बढ़ रही है तो उस तरीके से नाम, यानी बंद श्रृंखला के लिए क्या लिखते हैं? साइक्लो लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो नोट करें इसको फटाफट, नोट करें। तो बच्चों आगे हम लोग इस पर नियम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। मैं मिटा रहा हूँ ताकि बड़ा बड़ा लिख सकूँ, नहीं तो बोर्ड में कमी आ जाती है। अगर हम पूरा लिखने में मैटर बैठेंगे तो छोटा अगर तो भर जाएगा और दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम बार बार इस तरीके से इसको मिटा रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे, अच्छे से दे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर नोट डाल लें, आप अपने नोट में नोट लिख लें, नोट। तो बच्चों लिखेंगे बंद श्रृंखला के लिए, बंद श्रृंखला के लिए रूट वर्ड साइक्लो CYCLO, साइक्लो एल्क, यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ और अंडरलाइन करता हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, साइक्लो एल्क लिखते हैं, जो हमने अभी आपको बताया वही चीज़ मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया। तो रूट बंद श्रृंखला के लिए रूट वर्ड क्या लिखेंगे? साइक्लो एल्क लिखते हैं बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से ये पहला आपका कंप्लीट हो जाता है। पहला क्या हो जाता है? आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम दूसरे पर बात करते हैं बच्चों। तो मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि हम नीचे तक एक बार इसको पूरा नियम लिख दें। तो बच्चों उसी क्रम में हम पढ़ेंगे, अगला क्या पढ़ेंगे? प्रीफिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। तो बच्चों इसके लिए नोट्स में लिखें, यह कार्बनिक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच बंध को बताता है, बंध को बताता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग बॉन्ड लिख लें, बंध, और यहाँ पर लिख लें प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो बच्चों हम लोग, और सॉरी बच्चों, प्राइमरी सफिक्स हमें लिखना है और हमने डाल दिया है प्रीफिक्स। सॉरी, यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स आप डालें दूसरा नंबर, सॉरी, प्राइमरी
प्राइमरी सफिक्स, प्रीफिक्स तो सबसे लास्ट में पढ़ना है, प्राइमरी सफिक्स बच्चों, ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बंध देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ANE लिखेंगे बच्चों। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, ENE लिखेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखेंगे, YNE। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों इसके लिए लिखा जाएगा। बच्चों इसमें नियम और भी हैं, फिलहाल एक छोटे से IUPAC को हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए बच्चों, हमारे पास लिखा है CH3 CH2 CH3। अब बच्चों इसका IUPAC नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से बच्चों, CH H C फिर H फिर H फिर C H फिर H फिर H। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने कार्बन हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन बच्चों, तो हम लोग लिख देंगे प्रॉप। और बच्चों कार्बन कार्बन बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, एकल बंध आ रहा है, तो एकल बंध के लिए क्या लिखेंगे, एन। तो यहाँ से बच्चों ऐसे बच्चों सटा के लिख देंगे एन, प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये इसका IUPAC नाम है। तो एक छोटे नाम है जिनमें केवल 2 की आवश्यकता है, नहीं तो बड़े नाम में 3 की या 4 की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए जो है वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी चलेगी। मतलब ये चैप्टर जो है आपका, ये जो हमने शुरू किया है, ये बहुत लंबा है, तो इसको पार्ट बाय पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे नोट्स बनाएंगे, धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी है आपको, अगर अच्छी लगी तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए अन्य बच्चों तक। ठीक है बच्चों, और बच्चों खास बात कि ये आपको वीडियो मिल रही है, अब हम निकल रहे हैं घर दीपावली पर। आप भी जाइए दीपावली पर, अपने घर पर छुट्टी मनाइए, त्यौहार मनाइए। ठीक है, आपको बहुत बहुत उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों हम लोग फिर जो है यहाँ पर वीडियो स्टार्ट होगी आपकी 4 या 5 तारीख से स्टार्ट होगी, तो घबराइएगा नहीं, हम कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, बीच में बंद रहेगा दीपावली के अवसर पर। तो एक बार फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।